कहानी की शुरुआत होती है एक 58 साल के आदमी से जिसका नाम था इनू। वो अपने परिवार के साथ सामान बांधकर टोक्यो आ गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को हर सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके आसपास के सभी लोग उसकी बिल्कुल कद्र नहीं करते थे। उसके परिवार वालों को उससे कोई लगाव नहीं था और कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। हर रोज इनू लोगों से भरी ट्रेन में धक्के खाकर ऑफिस पहुंचता, जहाँ उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता। आखिरकार इनू अपने घर के बाहर बैठा अपनी मायूस जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक कुत्ता चलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले के पट्टे के साथ एक कागज बंधा हुआ था जिस पर कुत्ते के मालिक ने लिखा था कि इस कुत्ते का नाम हनाको है और इसका अच्छे से ख्याल रखना। उसी समय इनू की पत्नी जेनी बाहर आई और इनू ने उसे बताने की कोशिश की कि आज से ये कुत्ता उनके परिवार का हिस्सा है, लेकिन इनू के बोलने से पहले ही जेनी ने कुत्ते को बाहर भगाने को कह दिया और फटाक से अंदर चली गई। अगली सुबह इनू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, लेकिन तब उसे पता चला कि उसे तो कैंसर हो गया है और ये बीमारी उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है, तो बचने का कोई चांस नहीं। उसके पास अब सिर्फ 3 महीने का समय बाकी था। फिर रात को डिनर के समय उसने सबको अपनी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सब उसी के बारे में शिकायतें करने लगे हुए थे। इसके बाद जेनी ने उससे पूछा कि ये कुत्ता अभी भी घर में क्यों है। उसने इनू को तुरंत इसे घर से बाहर छोड़कर आने को कहा। अब इनू हताश होकर हनाको के साथ घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ किलोमीटर दूर आने के बाद उसने हनाको को वहीं छोड़ दिया और फटाफट भाग निकला ताकि हनाको उसका पीछा न करे, लेकिन हनाको तो उसके पीछे ही दौड़ने लगा। इधर इनू एक पार्क में पहुंचा और उसे लगा कि वो हनाको को पीछे छोड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो हनाको वहीं चुपचाप बैठा था। उसे देखते ही इनू की आंखों में आंसू आए और उसने हनाको को यूं ही अकेला छोड़ने के लिए उससे माफी मांगी। कुछ ही पलों बाद उसने एक लड़के को अपने साथ वाले बेंच पर बैठे देखा और अचानक आसमान में बहुत तेज रोशनी हुई जिससे हनाको डरकर भाग गया। तभी अचानक वहां जबरदस्त धमाका हो गया और इनू इस धमाके की चपेट में आ गया। खैर अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे चश्मे के बिना भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। इनू ने देखा कि हनाको अब भी वहां उसका इंतजार कर रहा था, तो वो उसे अपने साथ ही घर वापस ले आया। फिर ब्रेकफास्ट में उसने मिसो सूप पिया, जिसके बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी, तो उसने खूब पानी पिया और फिर अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने देखा कि उसके हाथों से गर्म भाप निकल रही थी। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभी अचानक उसकी दाईं बाजू एक फ्यूचरिस्टिक हथियार में बदल गई और उसमें से सारा सूप बाहर आ गया। जैसे ही इनू ने अपने चेहरे को छुआ तो उसे लगा कि उसकी गर्दन पर कुछ अजीब है, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन की खाल को खींचा तो उसका चेहरा उसके सर से अलग हो गया। उसने देखा कि उसके सर के अंदर तारे ही तारे भरी पड़ी थी। जब इनू ने खुद को शीशे में देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसकी दोनों बाजुएं हथियारों में बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इनू को देखकर तो हनाको भी डर के मारे भौंकने लगा। हनाको की आवाजें सुनकर जेनी कमरे में आई, मगर उसके आने से पहले ही इनू का शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके बाद हम हीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मैरी की ही क्लास में पढ़ता था। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड चौको से मिलने उसके घर गया। हीरो काफी दिन से स्कूल नहीं गया था क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। खैर अब उसने अपने दोस्त चौको को बाहर बालकनी में बुलाया और आसमान में उड़ते एक पंछी की ओर हाथ से गोली चलाने का इशारा किया, पर उसी समय अचानक वो पंछी हवा में ही मर गया और चौको को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। खैर अब हीरो चौको को अपने साथ एक गैराज में ले गया, जहां उसने अपनी शक्तियों से कई गाड़ियों को आपस में टकरा दिया। इसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार कर अपने पूरे शरीर को हथियार में बदल दिया। उसने कहा कि अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा, बल्कि एक सुपर हीरो बन चुका है। वहीं दूसरी ओर इनू को अब तक अपनी खास शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक सपना था। खैर इतना काफी नहीं था, क्योंकि उसी दिन उसे काम से निकाल दिया गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का कर्ज कैसे चुकाएगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता तो अपने परिवार की थी। घर लौटते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी कबूतर दिखाई दिया। उसने कबूतर को जमीन से उठाया और अपनी शक्तियों से उसे सब दिख गया कि उसे अंदर कहां पर चोट लगी है। इनू के हाथों में कुछ देर रहने के बाद कबूतर अचानक पूरी तरह से ठीक होकर उड़ गया। उसी पल इनू को एहसास हुआ कि उसके अंदर किसी के भी जख्मों को ठीक करने की ताकत आ चुकी है। तभी अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो अपने 10 साल के बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर से मिन्नतें कर रही थी।
इनू को एहसास हुआ कि आवाजें पास के एक हॉस्पिटल से आ रही हैं, तो वो जल्द ही वहां पहुंच गया। वो एक कमरे में घुसा तो उसे केडा नाम का एक बच्चा दिखा जो इस वक्त कोमा में था। जब इनू ने उसे छुआ तो उसके सिस्टम ने बच्चे की बीमारी का पता लगा लिया और फिर उसने बच्चे को ठीक करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में केडा बिल्कुल ठीक हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसकी माँ कमरे में आई तो वो एक अनजान आदमी को देखकर डर गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तभी उसके बेटे ने उठकर उसे आवाज दी और इस चमत्कार को देखकर तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इधर इनू चुपके से बाहर आ गया और अब उसे इतनी खुशी हो रही थी जितनी उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में चौको को टेकन नाम का एक बदमाश लड़का और उसके साथ ही परेशान कर रहे थे। तभी हीरो बीच में आया तो टेकन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। हीरो ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि टेकन को लगा कि आज तो उसकी हड्डियां ही टूट जाएंगी। हीरो ने उसे चौको से माफी मांगने को कहा और फिर उसकी तरफ बंदूक का इशारा करके कहा कि चौको से जो पैसे चुराए हैं ना, वो वापस करो। टेकन ने कहा कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मगर उसी पल चौको ने उसे रोक लिया। हालांकि वो टेकन से नफरत करता था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि हीरो उसे जान से मार डाले। इसके बाद हीरो कमरे से बाहर गया तो शीन नाम की एक लड़की उसके पीछे गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर हीरो से अपने प्यार का इजहार किया, जिसे सुनकर हीरो को बेहद खुशी हुई। बाद में हीरो ने अपनी माँ को फोन किया तो उन्होंने हीरो को बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो उससे एक आखिरी बार मिलना चाहते हैं। इसलिए उसकी माँ ने हीरो को आज रात अपने पिता के घर डिनर के लिए जाने को कहा। हीरो आज तक अपने पिता से नाराज था क्योंकि वो उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे, पर फिर भी उसने अपने पिता से मिलने जाने का फैसला किया। जैसे ही वो उनके घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे इस महीने के खर्चे के लिए पैसे दिए। फिर डिनर के समय वो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाइयों से मिला। हीरो को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आज भी वो अपने पिता को माफ नहीं कर पाया था। बाद में जब सब लोग मीठे में कुछ खा रहे थे तो उसने गुस्से में अपने पिता को गोली मारने का फैसला किया, मगर उसके भाइयों को लगा कि ये कोई खेल है, इसीलिए वो असली नहीं नकली गोलियां चलाने लगे। इससे हीरो रुक गया और कुछ घंटों बाद जब वो घर लौट रहा था तो वो नफरत की आग में जलता हुआ अपने पड़ोसी के घर में घुस गया और बिना हिचकिचाए उस आदमी को गोली मार दी और फिर उसकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर इनू किसी हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को ठीक कर रहा था कि अचानक उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो दौड़कर उसकी मदद करने गया। लेकिन जब वो घर में घुसा तो उसने देखा कि वो लड़की सर में गोली लगने से मर चुकी थी। इनू ने फिर भी उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर उसके पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत नहीं थी। फिर वो साथ वाले कमरे में गया तो उसे लड़की के माँ बाप की लाशें मिली और हीरो उसके सामने खड़ा था। अब हीरो को अपने जुर्म का कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ना था, इसलिए उसने इनू पर भी गोली चला दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद इनू उठ खड़ा हुआ और हीरो के पीछे गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हर एक टीवी चैनल पर इस परिवार के बेरहमी से हुए कत्ल के बारे में ही खबर चल रही थी। पुलिस का कहना था कि इन लोगों पर बंदूक से हमला हुआ है, लेकिन वहां पर एक भी गोली नहीं मिली, खोखा नहीं मिला। इसके बाद जब चौको हीरो से मिला तो उसने हीरो से पूछा कि क्या इस परिवार की मौत के पीछे उसका हाथ है। तब हीरो ने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि अब वो इंसान नहीं बल्कि भगवान बन चुका है। खैर, उसने वादा किया कि वो हमेशा चौको की रक्षा करेगा, मगर चौको बहुत डर चुका था, इसलिए उसने हीरो को हमेशा के लिए दूर चले जाने को कहा। बाद में जब हीरो घर आया तो उसकी माँ ने उसे अगले महीने से अपने पिता के साथ जाकर रहने को कहा। जब हीरो ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उसकी माँ ने कहा कि उसे कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर हीरो को जबरदस्त धक्का लगा और उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा कि वो उन्हें मरने नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर रात को इनू अपनी नौकरी छूटने की वजह से काफी परेशान था। तभी उसे चौको की मदद की गुहार सुनाई दी। चौको ने भगवान से हीरो को रोकने की गुजारिश की थी ताकि वो और लोगों की जान ना ले। ये सुनकर इनू ने हनाका को उठाया और उड़कर उस पार्क में पहुंचा जहां चौको मौजूद था। अब उसने अपनी नई शक्तियों से लोगों की रक्षा करने की ठान ली थी। उसने चौको से मिलकर उसे उस रात के बारे में बताया जब उसे और हीरो को ये जादुई शक्तियां मिली थी। इनू ने बताया कि हीरो उसके साथ वाले बेंच पर बैठा था और अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद उन दोनों के शरीर में अद्भुत ताकत आ गई। तब चौको ने उससे पूछा कि आपकी कमजोरी क्या है। अगर वो दोनों एक जैसे ही हैं तो हीरो को भी उसी कमजोरी के जरिए हराया जा सकता है। इनू ने कहा कि उसकी कमजोरी तो मीसो सूप है, क्योंकि उसे पीते ही उसके शरीर ने सूप बाहर फेंक दिया था। खैर, उस दिन से चौको ने इनू को ट्रेनिंग देनी शुरू की ताकि वो हीरो का सामना करके उसे हरा सके। सबसे पहले उसने इनू को अपनी उंगलियों से एक कॉफी कैन पर गोली चलाने को कहा। कुछ कोशिशों के बाद वो कामयाब हुआ और फिर उसने थक कर पानी पिया और अचानक उसके शरीर ने सारा पानी बाहर फेंक दिया।
तब चौको ने बोतल का लेबल पढ़ा कि इस पानी को खिलाड़ी पीते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाने वाले सॉल्ट्स मौजूद थे। तब चौको को एहसास हुआ कि मीसो सूप में भी नमक होता है, यानी कि इनू का शरीर सोडियम नहीं पचा सकता। इसके कुछ दिन बाद हीरो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मानो किसी चमत्कार से उनकी माँ के शरीर के सारे कैंसर सेल्स पूरी तरह गायब हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये सुनकर वो दोनों बेहद खुश हुए, पर बाद में जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने हीरो को रोक लिया क्योंकि वो उस परिवार की हत्या के केस में उससे पूछताछ करना चाहते थे। अब गिरफ्तार होने के डर से हीरो वहां से भाग निकला तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई। इसी दौरान वो 3 एजेंट्स को गोली मारकर फरार हो गया। कुछ ही घंटों में हीरो के भागने की खबर टीवी पर फैल गई। फिर अगले दिन शीन स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे हीरो दिखाई दिया, जिसके बाद उसने हीरो को अपने घर चलने को कहा। शीन ने बताया कि उसके घर पर सिर्फ वो और उसकी बूढ़ी दादी रहती हैं, इसीलिए वो जब तक चाहे तब तक सुरक्षित रह सकता है। उधर मैरी जब घर लौट रही थी तो उसने ट्रेन स्टेशन पर अपने पिता को चौको के साथ देखा। जब मैरी ने चौको से इसके बारे में पूछा कि वो लोग कब मिले तो चौको ने झूठ कह दिया कि हम दोनों तो फ्री फायर खेलते हुए मिले हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो ने टीवी पर देखा कि जब से वो भागा था तब से मीडिया उसकी माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। सैकड़ों रिपोर्टर्स उसकी माँ को घेर कर उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते और उनके बेटे के जुर्म का जिम्मेदार उन्हें ठहराते थे। बाद में हीरो को पता चला कि उसकी माँ इस सब का बोझ झेल नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। हीरो ने इंटरनेट पर एक चैट पढ़ी जिसमें लोग इस केस के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसमें एक जवान लड़के ने लिखा कि उसने ही रिपोर्टर्स को हीरो की माँ के घर का पता दिया था। इस पर कई लोगों ने उस लड़के को शाबाशी दी। अब हीरो ने गुस्से में उस लड़के को वीडियो कॉल की और उसे देखते ही वो लड़का काफी खुश हो गया क्योंकि सारी दुनिया हीरो को ही तो खोज रही है। मगर अचानक हीरो ने स्क्रीन की तरफ उंगली करके उस लड़के पर गोली चला दी। वो लड़का हीरो से रहम की भीख मांगता रहा मगर हीरो तब तक नहीं रुका जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई। इसके बाद उसने वहां चैट करने वाले सभी लोगों का यही हश्र किया जो इस लड़के को शाबाशी दे रहे थे। इस घटना से टोक्यो पुलिस हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। तब रात को शीन हीरो से बात करने आई तो हीरो ने ये कबूल किया कि उस परिवार की मौत का जिम्मेदार वही है। लेकिन शीन इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि हीरो ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है। तब हीरो ने उसे अपनी रोबोट आर्म दिखाई और शीन को अपने साथ उड़ा कर ले गया। उस समय शीन उन लोगों के लिए रोने लगी जिनकी हीरो ने जान ली थी। खैर फिर भी शीन ने कहा कि वो हीरो का साथ नहीं छोड़ेगी। बाद में वो दोनों घर लौट आए और जब शीन पानी पीने लगी तो अचानक घर में हथियारबंद एजेंट्स घुस आए। शीन ने उसी वक्त चिल्लाकर हीरो को भाग जाने को कहा मगर हीरो ने उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन पर गिरा दिया और खुद एजेंट्स की गोलियों के सामने उसकी ढाल बन गया। फिर उसने अपनी रोबोट आर्म निकाली और जबरदस्त पलटवार से सभी एजेंट्स का सफाया कर दिया। आखिरकार जब वो उठा तो उसने देखा कि शीन की दादी की मौत हो चुकी थी। फिर उसने देखा कि शीन की भी सांस नहीं चल रही। हालांकि हीरो ने खुद ढाल बनकर उसे बचाने की कोशिश की थी मगर शीन को पहले ही कई गोलियां लग चुकी थी। अब हीरो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहां से भाग निकला। शीन की मौत से अब उसके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और उसके सर पर खून सवार था। फिर अगले दिन इनू ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर ही रहने को कहा और किसी भी हालत में फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन कोई नहीं चलाएगा क्योंकि अब हीरो स्क्रीन के जरिए भी लोगों की जान लेने लगा था। मगर उसके परिवार ने हमेशा की तरह उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगे रहे। कुछ घंटों बाद हीरो ने शहर की सबसे बड़ी स्क्रीन को हैक कर लिया और फिर आम लोगों को कल रात की घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि अब पुलिस ने युद्ध का आगाज कर ही दिया है तो खत्म मैं करूंगा और मेरा बदला तभी पूरा होगा जब इस देश के सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हीरो ने स्क्रीन की ओर उंगली करके सड़क पर खड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया। इधर इनू चौको के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उसने वहां जाकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने स्क्रीन से हीरो को हटाकर एक टीवी एंकर का शो चला दिया, लेकिन अचानक उसके सर में गोली लगी और वो वहीं मर गया। इधर मैरी और उसके दोस्त शहर की एक बिल्डिंग में घूम रहे थे कि अचानक हीरो के हमले की खबर मिली। बच्चों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने फोन निकाले, लेकिन हीरो ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनू ने भी स्क्रीन्स हैक करके चौको की एक वीडियो चला दी जिसमें उसने सभी लोगों को फोन, कंप्यूटर और टीवी जैसी स्क्रीन से दूर रहने को कहा। मगर ये सुनकर हीरो ने शहर की बड़ी स्क्रीन्स पर मिसाइल छोड़ दी। इसके अलावा उसने कई बिल्डिंग्स पर भी मिसाइल दाग दी, जिनमें से एक वो भी थी जिसमें मैरी मौजूद थी। उसी समय इनू हीरो के सामने जा पहुंचा और उसने हीरो को अपना आतंक बंद करने को कहा। उसने कहा कि जिस रात धमाके में हीरो को ये शक्तियां मिली उस रात इनू भी वहीं मौजूद था
खैर हीरो अब भी देश को तबाह करने पर तुला हुआ था तो इनू ने उस पर गोली चला दी। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और हीरो ने अपनी मिसाइल्स के साथ इनू पर हमला कर दिया। इसी दौरान इनू को अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो उसकी मदद के लिए भागा, लेकिन तभी हीरो ने उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में फेंक दिया, जहां से उड़ता हुआ वो एक टीवी टीम के हेलीकॉप्टर में जा गिरा। उसी समय हीरो ने वहां आकर रिपोर्टर और कैमरामैन को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया। इनू ने ऐन वक्त पर कैमरामैन का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कैमरामैन थोड़ी मर सकता है, लेकिन हीरो ने पायलट को ही मार डाला, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर एक बिल्डिंग से टकराने ही वाला था कि तभी इनू कैमरामैन के साथ कूदकर एक बिल्डिंग की छत पर आ गिरा। पर कुछ ही पलों में हीरो ने वहां पहुंचकर कैमरामैन को गोली मार दी। फिर उसने इनू को अपने साथ शामिल होने को कहा और पानी पीने लगा। उसी समय इनू ने बोतल पर गोली चलाकर बोतल ही गिरा दी और वहां वही सोडियम वाले पानी की बोतल फेंक दी। जैसे ही हीरो ने वो पानी पिया तो उसके सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, पर फिर भी उसने इनू का पीछा नहीं छोड़ा और वो दोनों उड़ते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंचे। मगर जैसे ही हीरो उस पर जानलेवा हमला करने वाला था, उसके शरीर के अंदर की मशीन्स फटने लगी, उसके इंजन फेल हो गए थे और तब इनू ने मिसाइल से जोरदार हमला करके हीरो को हरा दिया। इसके बाद वो सीधा अपनी बेटी को बचाने पहुंचा, मगर तब तक वो मर चुकी थी। तब उसने मैरी को सीपीआर देकर जिंदा करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से उसकी सांसें फिर से चलने लगी, जिसके बाद इनू ने अपनी शक्तियों की मदद से उसे ठीक कर दिया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया ही था कि तभी हीरो ने वहां आकर इनू को बहुत दूर फेंक दिया। फिर हीरो पागलों की तरह बचे हुए लोगों की जान लेने लगा और अंत में वो मैरी के सामने आया। जैसे ही उसने मैरी पर गोली चलाई तो इनू उस पर कूद पड़ा, पर फिर भी मैरी को गोली लग गई। इनू उसके मरने से पहले उसे ठीक करने के लिए दौड़ा, पर हीरो उसे उठाकर बेरहमी से पटकने लगा। हीरो किसी भी हालत में मैरी की जान लेना चाहता था, लेकिन इनू बार बार बीच में आ जाता। हीरो ने उसे बहुत पीटा और कई हमलों के बाद इनू का सर खुल गया तो मैरी ने देखा कि उसके पिता कोई आम इंसान नहीं थे। उसी वक्त हीरो ने लोहे के सरिये से इनू के सर में लगातार वार किए। आखिरकार वो मैरी को घसीटकर खिड़की से बाहर ले गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी दी। इनू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही हीरो ने मैरी को फेंका तो इनू के शरीर की सारी ताकत एक साथ इकट्ठा हो गई और उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक ही वार में हीरो के टुकड़े कर दिए। फिर वो फुल स्पीड में उड़ते हुए मैरी को बचाने गया और उसने ऐन वक्त पर मैरी को गिरने से बचा लिया। एक हफ्ते बाद टीवी पर हीरो की मौत का ऐलान हुआ और इसी के साथ ये केस खत्म हो गया। मगर पुलिस को सिर्फ उसके कुछ ही टुकड़े मिले, उसकी पूरी लाश नहीं मिली। उधर इनू के घर पर मैरी के सिवा उसका असली सच कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि हीरो अब भी जिंदा था। वो जापान छोड़कर जा रहा था, इसीलिए जाने से पहले वो चोको से मिलने आया। चोको उसे जिंदा देखकर खुश था और उसने हीरो को एक आखिरी बार वीडियो गेम खेलने को कहा। मगर जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि हीरो हमेशा के लिए जा चुका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।